सोचिए, अगर आज आपके पास मोबाइल फ़ोन ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे होगी? सुबह उठकर सबसे पहले अलार्म कौन बजाएगा? अपने दोस्तों से चैट कैसे करेंगे? ऑनलाइन फूड कैसे मंगाएंगे? ऑफिस का ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया सब कुछ रुक जाएगा। आज ये छोटा सा डिवाइस जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 150 साल पहले, जब इंसान ने पहली बार सोचा, क्या मैं अपनी आवाज़ को दूर बैठे किसी इंसान तक तुरंत पहुंचा सकता हूं? और यही सोच एक ऐसे सफ़र की शुरुआत थी जो हमें चिट्ठी से लेकर टेलीफोन और टेलीफोन से लेकर आज मोबाइल फ़ोन तक लेकर आया। सन 1870 के दशक में, यानी आज से लगभग 150 साल पहले, दुनिया में लोगों के बीच लंबी दूरी पर बात करने का सबसे तेज तरीका था चिट्ठी भेजना। हाँ, टेलीग्राफ था, लेकिन वो सिर्फ छोटे संदेश भेज सकता था, और वो भी कोड में। अगर आपको किसी को विस्तार से कुछ कहना है तो आपको चिट्ठी ही भेजनी पड़ती थी। चिट्ठी पहुंचने में दिन, हफ्ते, कभी कभी महीने लग जाते थे। अगर मौसम खराब हो गया तो जहाज या घोड़े से आने वाली डाक देर से आती थी। इसका असर सिर्फ निजी जीवन पर नहीं बल्कि बिजनेस पर भी पड़ता था। सोचिए, अगर आप किसी दूसरे शहर में बिजनेस कर रहे हैं और आपको तुरंत ऑर्डर कंफर्म करना है तो इंतज़ार करते करते डील हाथ से निकल जाती थी। युद्ध के समय तो हालात इससे भी खराब होते थे। सैनिकों को आदेश भेजना, परिवार को उनकी खबर देना, ये सब कुछ बहुत धीमी प्रक्रिया थी। कई बार तो खबर पहुंचते पहुंचते इसका मतलब भी खत्म हो जाता था। यह वही दौर था जब दुनिया औद्योगिक क्रांति से गुजर रही थी। कारखाने बन रहे थे, मशीनें काम कर रही थी, रेलवे और जहाज तेज हो गए थे। लेकिन इंसान की अपनी आवाज़ अब भी दूरी से बंधी हुई थी। यानी मशीनें तेज हो रही थी, लेकिन इंसानी बातचीत अभी भी घोंघे की चाल चल रही थी। इसी समय कई वैज्ञानिक और आविष्कारक इस चुनौती के हल करने के लिए एकजुट हुए। वो चाहते थे कि जैसे एक जगह बैठकर हम बात कर सकते हैं, वैसे ही दूर बैठे इंसान से तुरंत बातचीत की जा सके। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं थी, ये उस दौर में एक क्रांति लाने वाली खोज होने वाली थी। मान लीजिए आप 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहते हैं और आपका भाई लंदन में है। अगर आपको उसे कोई ज़रूरी बात बतानी हो, जैसे कि घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई, तो आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। ये चिट्ठी जहाज से अटलांटिक महासागर पार करेगी और आपके भाई के पास पहुंचने में कम से कम इसे 10 से 15 दिन लग सकते थे। जब तक आपका संदेश पहुंचेगा, शायद वो खबर देना ही ना मतलब हो सकता था, या फिर उसका वक्त ही निकल चुका होगा। यही नहीं, कई बार लोग चिट्ठी लिखते लिखते सोचते थे, क्या पता कब जवाब आएगा। इस वजह से कई रिश्ते, कई बिजनेस डील्स और कई जिंदगियां प्रभावित होती थी। दुनिया को ऐसी तकनीक की ज़रूरत थी जो तुरंत और सीधी बात कर सके। कई वैज्ञानिक पहले से इस पर काम कर रहे थे। टेलीग्राफ के जरिए बिजली की तारों से संदेश भेजना संभव हो चुका था, लेकिन वो सिर्फ डॉट और डैश के कोड में होता था। इसमें असली इंसानी आवाज़ नहीं भेज सकते थे। अब चुनौती थी आवाज़ को भी उसी तरह बिजली की लहरों में बदल कर भेजना और फिर उसे वापस आवाज़ में बदलना। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन उस दौर में ये किसी जादू से कम नहीं था। कोई भी ये नहीं मानता था कि आवाज़ को मशीन से भेजा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग थे जो इस सपने को सच करने में लगे हुए थे, और उनमें सबसे बड़ा नाम था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। सन 1847 में स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर एडिनबर्ग में, जहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। बेल का परिवार अलग ही तरह का था। उनके पिता और दादा दोनों स्पीच और इलोक्यूशन यानी बोलने की कला और आवाज़ के प्रशिक्षण के विशेषज्ञ थे। उनका काम था लोगों को बोलने में आने वाली दिक्कतों को दूर करना, और शायद इसी वजह से बेल को बचपन से ही आवाज़ व ध्वनि में गहराई दिलचस्पी थी। बेल के घर का माहौल भी बहुत अलग था। उनकी माँ बधिर थी, यानी वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन बेल अपनी माँ से इतना जुड़ाव रखते थे, उन्होंने उन्हें लिप रीडिंग और हल्की से वाइब्रेशन से आवाज़ महसूस कराना सिखाया। यानी बचपन से ही बेल को पता था कि आवाज़ को महसूस भी किया जा सकता है। यही उनकी खोज की दिशा तय करने वाला पहला कदम था। 1870 के आसपास बेल अपने परिवार के साथ कनाडा और फिर अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने स्पीच यानी बोलने पर और गहरा रिसर्च शुरू किया। उस समय टेलीग्राफ मशीन बहुत लोकप्रिय थी, जो मॉर्स कोड में संदेश भेजती थी। लेकिन बेल सोचते थे, जब हम तार से डॉट और डैश भी भेज सकते हैं, तो क्यों ना इंसान की असली आवाज़ भी भेजे। उनका आइडिया सरल था लेकिन क्रांतिकारी। आवाज़ भी दरअसल एक लहर है, और अगर इस लहर को किसी तरीके से बिजली की लहर में बदल दिया जाए तो ये तार के जरिए कहीं भी भेजी जा सकती थी।
फिर उस बिजली की लहर को वापस आवाज़ में बदला जाए। बस यही से टेलीफोन का सपना शुरू हुआ। बेल के पास कोई बड़ा लैब या महंगा उपकरण नहीं था। वो अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ छोटी छोटी चीज़ों से प्रयोग करते थे। लकड़ी का फ्रेम, धातु की प्लेट, मैग्नेट और तार। पहले कई महीने सिर्फ असफलताएं मिली। कभी आवाज़ साफ नहीं आती, कभी सिर्फ ध्वनि की गूंज सुनाई देती, कभी तार में बिजली के करंट होती थी, लेकिन आवाज़ का कोई असर नहीं। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई कहते थे आवाज़ को भेजना ये जादू जैसा है, नामुमकिन है। लेकिन बेल हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे हर असफल कोशिश मुझे उस सही तरीके के एक कदम करीब ले जाती है। कई महीनों की मेहनत के बाद 10 मार्च 1876 का दिन आया। बेल अपने वर्कशॉप में थे और उनका असिस्टेंट वॉटसन दूसरे कमरे में। बेल ने अपने मुंह के पास माइक्रोफोन जैसी एक डिवाइस रखी और बोले, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। यानी मिस्टर वॉटसन इधर आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। वॉटसन ने यह आवाज़ अपने कमरे में मौजूद रिसीवर से साफ साफ सुनी और तुरंत बेल के पास आए। यानी पहली बार इंसान की आवाज़ तार के जरिए दूसरी जगह भेजी गई। इतिहास बन चुका था, टेलीफोन का जन्म हो चुका था। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ। कुछ ने इसे धोखा या जादू कहा, कुछ ने कहा कि कभी प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन जब बेल ने पब्लिक डेमो दिए तो लोग दंग रह गए। 1876 के फिलाडेल्फिया सेंटेनियल एग्जीबिशन में बेल ने अपना टेलीफोन दिखाया और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति रुदरफोर्ड बीच ने इसे सुना। राष्ट्रपति ने मजाक में कहा, माय गॉड इट्स टॉक, यानी भगवान ये बोलता है। हालांकि उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि ये खोज आगे चलकर हर इंसान की जेब में होगी। बेल ने 1877 में बेल टेलीफोन कंपनी बनाई, लेकिन शुरू में ग्राहक कम थे। लोग टेलीफोन को महंगा और बेकार मानते थे क्योंकि टेलीग्राफ पहले से मौजूद था। इसके अलावा टेलीफोन के लिए केबल बिछाना और नेटवर्क बनाना महंगा था। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस और सरकारी दफ्तरों में इसे अपनाना शुरू हुआ। 1880 के दशक तक अमेरिका और यूरोप में हजारों टेलीफोन लाइनें बिछ गई थी। टेलीफोन ने दुनिया बदल दी। अब लंबी दूरी पर बात करने में हफ्ते नहीं बल्कि सेकंड लगते थे। बिजनेस तेज हो गए, रिश्ते मजबूत हुए और दुनिया पहले से ज़्यादा जुड़ गई। ये तकनीक आगे चलकर वायरलेस फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और आज स्मार्टफोन में बदल गई। दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार होने के बाद असली चुनौती थी इसे हर जगह पहुंचाना। 1877 में बेल टेलीफोन कंपनी बनी और शुरू में सिर्फ शहरों में टेलीफोन लाइनें थी। हर कॉल के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत होती, यानी अगर आपको किसी को कॉल करनी है तो एक ऑपरेटर का वहाँ पे होना ज़रूरी था और वो आपको कनेक्ट करता था। ये आज कॉन्टैक्ट लिस्ट जैसा था, लेकिन मैनुअल और बहुत धीमा। धीरे धीरे स्विच बोर्ड तकनीक आई जिससे एक साथ कई कॉल कनेक्ट करना आसान हुआ। 1889 में कॉइन ऑपरेटर टेलीफोन भी आया, यानी पब्लिक टेलीफोन बूथ भी आने लगे। सोचिए, पहले लोग अपने घर में फ़ोन लगाने की बजाय बूथ में जाकर पैसे डालकर कॉल करते थे। सन 1900 के शुरुआती दशक में टेलीफोन का रूप बदलने लगा। 1904 में रोटरी डायल वाला फ़ोन आया। अब आपको ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं थी, आप खुद नंबर डायल कर सकते थे। फिर 1963 में टच फ़ोन, पुश बटन फ़ोन आया जिसमें नंबर डायल करना और आसान हो गया था। यानी आवाज़ भेजना टेक्नोलॉजी वही रही, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका बेहतर होता गया। 1973 में ऐतिहासिक घटना हुई। मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने दुनिया में पहली बार मोबाइल कॉल की। उन्होंने अपने प्रोटोटाइप से AT&T के एक इंजीनियर को कॉल किया और कहा, हेलो, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम सेल फोन। ये फ़ोन ईंट जितना बड़ा था, लगभग 1 किलो वजन और बैटरी सिर्फ 30 मिनट चलती थी। हालांकि 1983 में मार्केट में आया और कीमत थी करीब $4,000, यानी कि आज के समय में 3 लाख रुपए। शुरुआत में सिर्फ अमीर बिजनेस करने वाले लोग ही इसे खरीद पाते थे। मोबाइल फ़ोन के लिए सिर्फ डिवाइस ही नहीं, नेटवर्क भी चाहिए था। पहली बार टेक्नोलॉजी को 1G यानी फर्स्ट जनरेशन कहा गया, जो सिर्फ वॉइस कॉल के लिए बनी थी। फिर 1990 के दशक में 2G आया, जिससे SMS और थोड़ी बहुत डेटा सर्विस शुरू हुई। 2000 के दशक में 3G इंटरनेट ब्राउजिंग और वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी। 2010 के बाद 4G यानी हाई स्पीड इंटरनेट देकर स्मार्टफोन का युग शुरू हुआ और अब हम 5G में हैं, जहां स्पीड इतनी है कि पूरी फिल्म कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। 2007 में एप्पल का आईफोन ने दुनिया बदल दी। पहली बार फ़ोन सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए नहीं, बल्कि कैमरा, म्यूजिक, इंटरनेट, ऐप्स, गेम्स सब कुछ एक ही डिवाइस में आने लगा। एंड्रॉयड फ़ोन ने जल्दी ही मार्केट पकड़ लिया। अब तो हर किसी के जेब में सुपर कंप्यूटर था। आज दुनिया में 6.9 अरब से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, यानी लगभग हर एक वयस्क इंसान के पास एक मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री अब $ट्रिलियंस का बिजनेस है। 2024 में ग्लोबल मोबाइल मार्केट का मूल्य करीब
$1.5 ट्रिलियन था। इसमें सबसे बड़े खिलाड़ी है एप्पल, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, मोटोरोला, वीवो, वन प्लस। एप्पल का आईफोन अकेले ही हर साल $200 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू लाता है। भारत में ही 2023 में 160 मिलियन से ज़्यादा स्मार्टफोन बिके और मार्केट हर साल बढ़ रहा है। आज फ़ोन सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं, ये कैमरा, बैंक, टीवी, गेमिंग डिवाइस और यहाँ तक कि हेल्थ मॉनिटर भी है। कंपनियां फोल्डेबल फ़ोन, एआई आधारित कैमरे और सैटेलाइट कॉलिंग जैसी नई सुविधाओं के ऊपर काम कर रही है। भविष्य में शायद स्मार्टफोन हमारे शरीर में पहनने योग्य डिवाइस भी बन जाए। ये पूरी तरह वॉइस कमांड और एआई पर चले। आज भी हमारे पास एआई के इतने टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं कि हर एक मोबाइल में अभी एआई कैमरा, एआई गाइडेंस जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं। टेलीफोन ने हमें जोड़ा था और मोबाइल फ़ोन ने हमें दुनिया से जोड़ दिया। आज हम कहीं भी और कुछ भी काम कर सकते हैं। साथ ही इसका नशा और प्राइवेसी की चुनौतियाँ बढ़ चुकी है। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ संतुलन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।